मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बिहार से उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमाने के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो है अपनी जन चेतना रैली का जो आगाज कर दिया और अब उसी कड़ी में अब वो आ चुके हैं अयोध्या में। रामनगरी कही जाती है अयोध्या, वहां पर उन्होंने अपनी एक निशा जन चेतना रैली का आगाज किया है और हम आ चुके हैं अयोध्या। तो हम चलेंगे सीधे, आपको उस जगह पे ले जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या रैली में उनके समर्थकों का क्या उत्साह है, कितने लोग आए हैं, कैसी पूरी रैली हो रही है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो खड़ा हुआ है। अगर उनके पदाधिकारियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ वीआईपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से इनकी तमाम रैलियाँ होती आई हैं, आजमगढ़ हुई, आगरा हुई, सुल्तानपुर हुई, वाराणसी हुई, वैसे ही अयोध्या में भी उसी दमखम के साथ इनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग भी इनकी रैली में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई वीआईपी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, जो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो अपना दमखम दिखाने के लिए मौजूद है, इस तरह की अगर हुजूम देखने को मिल रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग अपना अपना जो हिस्सा है, कहते हैं कि हिस्सेदारी दे रहे हैं। वीआईपी पार्टी अपने मुखिया मुकेश सहनी की तरफ इनका जो प्रेरणा है और इस किस तरह से वो अपना प्रोत्साहित होकर यहाँ पर मौजूद है वो आप देख सकते हैं। हम सीधे चलेंगे टेंट की ओर, वहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से इन्होंने स्टेज सजा रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एक बार मैं कहूँगी अपने कैमरा पर्सन से कि पूरा हुजूम जो है, जितनी तादाद में लोग मौजूद है उनको दिखाया जाए और किस तरह से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में, वो देखकर आप कह सकते हैं कि इस बार जो यूपी विधानसभा चुनाव है वो कितना ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और बात करें अगर वीआईपी पार्टी की, तो बिहार की तरह भी वो उत्तर प्रदेश में भी इस बार दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई को वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुधन विभाग के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, उन्होंने 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में अपनी दस्तक दी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उसके बाद 2 जुलाई से और अभी तक इतने कम दिनों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और आपको देख सकते हैं किस तरह से उनके जो समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, किस तरह से जो है हज़ारों की भीड़ तैनात है। यहाँ पर भी हज़ारों की भीड़ का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से अभी की बात करें तो इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो हम इन्हीं कुछ लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई किस तरह से जो है वो अपने लीडर को देखते हैं, क्या चाहते हैं मुकेश सहनी से, और यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वो किसे चुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि उनका उत्साह वीआईपी पार्टी को लेकर कितना और इस रैली को लेकर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम बाबू निषाद। कैसा लग रहा है, इतनी भीड़ हो गई है और योगी का गढ़ कहा जाता है अयोध्या, उसके बाद वीआईपी की इतनी भीड़ है, इतना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वीआईपी पार्टी अब की बार 2022 में आएगी, ये हम लोगों का प्रण है और हम लोगों ने तय ले लिया है कि वीआईपी पार्टी को लाना है और 2022 में सत्ता अपने हाथ में रखना है। अच्छा, कैसा लग रहा है सर कि आपकी पार्टी, अपनी पार्टी एक अलग से मुकाम हासिल कर रही है? मैं जिला उपाध्यक्ष रामजोर निषाद, पूर्व जिला पंचायत। ये अपनी पार्टी नहीं है, ये विकासशील इंसान पार्टी सभी की पार्टी है। जितने जातीय हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के, हमारे जितने भाई लोग हैं, ये जातीय व्यक्तिगत ये जातीय पार्टी नहीं है, ये विकासशील इंसान पार्टी है। जो भी भाई आना चाहता है इस पार्टी में आ सकता है, पदरेशिता पदाधिकारी बन सकते हैं। और हमारे मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कैसा लगता है आप लोगों को जब मुकेश सहनी मंच पे आते हैं या फिर वीआईपी पार्टी की बात होती है, कितना खुशी होती है? शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो जाता है कि हमारा भाई हमारे लिए बिहार से चल के आ रहा है। वीआईपी पार्टी, वीआईपी पार्टी। आप तो कई बार आ चुकी हैं और देख रही हैं यहाँ से जितनी रैलियाँ हो रही है, आप सभी जगह जा रही हैं। आपको कैसा लग रहा है बताइए? जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा और लग रहा है कि वीआईपी पार्टी जो वीआईपी की तरह दस्तक उत्तर प्रदेश में दे चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम जो भी बनेंगे, हमारे वीआईपी पार्टी से जो भी जुड़ के रहेंगे, जो गठबंधन करेंगे वही सीएम बन सकता है। नहीं तो हमारे समाज का ही कोई सीएम बनेगा, निषाद समाज का ही बेटा ही सीएम बनेगा। क्या लग रहा है सर, यहाँ
पर जो इतने लोग मौजूद है, इतनी कड़ी धूप है, उसके बाद मुकेश सहनी को कितना पसंद करते हैं आप? अब आप जान लीजिए कि जितने लोग यहाँ चाहते हैं तभी तो आए हैं, वो उनको मानते हैं, उनके अंदर वो जज्बा है, वो विश्वास लोग करते हैं मुकेश सहनी के लिए कि वो हमारे भाई हैं, हमारा बेटे हैं, हमारे खून है, ये हमारे खून है, हमारे भाई, इसी वजह से सब लोग आए हैं। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहना चाहिए? हम सिर्फ इतना कहते हैं कि 70 साल से हमारा समाज ठगा था, इस बार निश्चित है नए वाला जरूर हम लोगों को विश्वास दिलाकर अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा। इसी के साथ मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं अपने समाज के उन बंधुओं से जो ये कहते हैं कि समाज का भला नहीं होगा, अब की बार जरूर भला होगा। जिंदाबाद, इंसान पार्टी। ये आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ समर्थक है किस तरह से हुजूम लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और वीआईपी पार्टी जो इनके लीडर हैं, संस्थापक इस पार्टी के मुकेश सहनी के इंतजार में कब से खड़े हैं आप लोग? कब से आए हैं यहाँ पर? कितनी खुशी है अपने लीडर मुकेश 8 सहनी? बजे से आ गए हैं और सुबह 8 बजे से हम लोग आ गए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए आज 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, 1 महीने से कार्य कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, घर घर जा करके हम लोग लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई आ रहे हैं और आप लोग आइए, उनकी बात को सुनिए। उनको हम लोग बिहार में जाके सुन चुके हैं और देख चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके परिश्रम करके हमारे सब भाई बंधुओं जितने समाज के लोग हैं आके जुड़े उनसे, उनको देखे, उनके विचार। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वो दिन आया है हमारे उत्तर प्रदेश में। श्री मुकेश सहनी जी का यहाँ पे आगमन हुआ, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और गरीब पिछड़ा वर्ग के सहयोगी हैं, हम उनके साथ हैं तहे दिल से और उनके साथ रहेंगे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर। क्या कहना चाहिए? और हमारे सभी भाई जो विकासशील पार्टी में जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, मैं मुकेश सहनी जी के तरफ से आप सभी बड़े भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विकासशील पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर आपको पूरे भीड़ की दिखाया जाए तो वहाँ पर नौजवान भी मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर ज्यादातर नौजवान मौजूद है, तो इनसे ही पूछना चाहेंगे, मुकेश सहनी उनको भी कहा जाए तो एक नौजवान नेता ही कह सकते हैं, उनको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार अयोध्या की धरती को, अयोध्या की धरती ने चाय वाले को नहीं नाव वाले को बुलाया है, ठीक है। और हम लोगों को उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि इस बार हमारे बिहार के पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी आकर हमारा जो तबका सबसे पीछे रह गया था समाज में, हमारी जाकर कोई गिनती नहीं, हमारा कोई स्तर नहीं था, उसको उन्होंने जगाने का काम किया है और आरक्षण दिलवाकर हमारे समाज को एक बार पुनः वो सशक्त करेंगे। और जितनी भी हम लोगों उनसे हमारी अपेक्षाएं हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए कैसा युवा है, बच्चे यहाँ पर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि मुकेश सहनी आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या बात कर रहे हैं? युवाओं के लिए हमारे माननीय बिहार सरकार मंत्री जी शेर दिल हैं और हम सब अब तक तो केवल बिहार में इनका जलवा था, लेकिन हम तक यूपी में 2022 में दिखा देंगे कि वीआईपी पार्टी का क्या जलवा है। आरक्षण की बात करते करते एक लोग एमएलसी बन गए और एक लोग सांसद बन गए, उसके बाद आरक्षण की सारी धज्जियां उड़ गई। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सनाप मल्ला मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी हम लोगों की उम्मीदों को जगाने का काम किए और वो हमें दोबारा हमें अपने स्तर पर खड़ा करने का काम करेंगे। जो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का वो संकल्प जो लेकर चले उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, आपको क्या लगता है कि योगी का गढ़ अब कहा जा रहा है कि गोरखपुर छोड़ के अयोध्या में आ जाएगा? अयोध्या में वीआईपी पार्टी का इतना जो हुजूम दिख रहा है, तो सर सबसे पहले ये कहेंगे कि क्या लग रहा है यूपी में भी वीआईपी पार्टी आ जाएगी? कंफर्म यूपी में वीआईपी पार्टी आएगी और जो 2022 में नाव की सवारी करेगा उसी की नैया पार लगेगी, कंफर्म। चलिए भाई, तो यहाँ पर अब तक तो बंगाल में खेला हो रहा था, अब यूपी में भी खेला है। कहे कि ना छाप जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद।
मौजूद है और किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जितने भी यहाँ पर समर्थक है उनका जो हुजूम लगा हुआ है समर्थकों का, वो किस तरह से उत्साह में दिख रहे हैं और किस तरह से 2022 चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर हम आपको उस तरफ लेके जाएं और उधर दिखाएंगे किस तरह से जो बुजुर्ग मौजूद है और किस तरह से जो लोग मौजूद है वो भी लगातार पूरे उत्साह में दिख रहे हैं। और उसके बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 किस तरह से ये जो सत्ता है यूपी की, इन छोटी छोटी पार्टियों की बात करें तो क्या यूपी की सत्ता में इनका जो दम अभी तक दिख रहा है उसके नतीजों में भी इन छोटी पार्टियों का दम दिखता है या फिर नहीं दिखता है। हम यहीं पर मौजूद और यहाँ की पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूएनएन।